मैं अनूप कुमार एक राजनीतिक विश्लेषक एवं सिटीजन सामाजिक संस्था में अध्यक्ष पद पर कार्यरत। यहाँ मैं राजनीति पे चर्चा करना चाहूँगा। अब आप बोलेंगे कि राजनीति पे चर्चा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है राजनीति, इसको सभी अच्छी तरह से जानते और समझते भी हैं। लेकिन ये ज़रूरत किस लिए पड़ गई है, राजनीति का अभी क्या स्वरूप है, कितना भयावह हो गई है और इसमें आम जनता जनसाधारण कितना त्रस्त है और इससे उनको क्या परेशानी हो रही है, उनकी क्या स्टेटस है, इसकी मैं चर्चा करूँगा। राजनीति का प्रभाव जनसाधारण पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है और उनका बहुत ही बुरा हाल है। उनको राजनीति के कारण अपनी जान गंवानी पड़ रही है। जगह जगह दंगे फसाद होते हैं देश में और उनको जो सुख सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके लिए देश में ऐसे तो बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन वो उनके लिए उतना फोकस करके या केंद्रित करके काम नहीं कर पा रही हैं। सभी अपने अपने पार्टियों को मजबूत करने और उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसमें वो पिछड़ते चले जा रहे हैं, छूटते चले जा रहे हैं। ये एक देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जनसाधारण का एक बड़ा समूह, बहुत बड़ी आबादी है जो दबी भी है, कुचली भी है और उनकी सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय है, दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। इसका कारण जहाँ तक मुझे समझ में आया, पार्टियाँ जो है वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर नहीं चल रही। सामाजिक सुरक्षा अगर आप लेकर नहीं चलेंगे, इसका जो इंडेक्स होता है उसको अगर मेंटेन नहीं करेंगे, सामाजिक सुरक्षा के इंडेक्स को मेंटेन नहीं करेंगे एवं विकास के इंडेक्स को नहीं मेंटेन करेंगे या बैलेंस वे में नहीं चलेंगे, तो कभी भी आम जनता का भला नहीं हो सकता है। और इस पर अभी जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं ध्यान दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आसपास या समाज या देश की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे तो 3 लाइन बनी है डेमोक्रेसी के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो अब मेरे दृष्टिकोण से अब समय आ रहा है या आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि किसी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो देश को आगे ले जा सके, जिसमें सभी की भागीदारी हो और जिसमें धर्म का कोई टैग नहीं लगा हुआ हो, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हों, जिसमें किसी राजघराने का टैग नहीं लगा हुआ हो, किसी ऐतिहासिक टैग नहीं लगा हुआ हो, किसी राजघराने या किसी विशेष परिवार का टैग नहीं लगा हुआ हो। अभी इन सब से हटकर बिल्कुल आम जनता से बनी हुई पार्टी की ज़रूरत है, जो सामाजिक सुरक्षा को केंद्रित करके चले। सामाजिक सुरक्षा को केंद्रित कर चलने से क्या है कि इसके इंडेक्स को अगर मेंटेन किया जाएगा
तो विकास भी होगा और जन सुविधाएं अपने आप लोगों तक पहुंच पाएंगी और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और आप माने ना माने, अभी सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है। अभी की स्थिति जगह जगह जो बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जान से जाना पड़ रहा है, उनके परिवार अफेक्ट हो रहे हैं, तो देश में चारों तरफ का माहौल भी आप देख रहे हैं, तो इससे हमें निजात मिल सकता है और हमारे देश का भला हो सकता है। तो मैं तो, आप माने या ना माने, मैं तो ये तीसरे पार्टी की आवश्यकता को महसूस कर रहा हूँ। अगर इसमें अब क्या है कि इसमें अगर आम जनता से ही लोग निकल कर आएंगे और इस पार्टी का निर्माण करेंगे तो देश के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, देश का भविष्य बन सकता है, विकास हो सकते हैं। समाज सुरक्षा और विकास दोनों का इंडेक्स को अगर बैलेंस करके ये पार्टी चलेगी तो आम जनता का बहुत ही भला होगा और विकास में बाधाएं भी नहीं आएंगी। अभी के समय में विकास में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं जो सही नहीं है और जो गति पकड़नी चाहिए देश को, वो गति नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम आंतरिक सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा जो कहें उससे बहुत हद तक परेशान हैं, डिस्टर्ब है, आम जनता भी डिस्टर्ब है और कुछ मुट्ठी भर लोगों से देश का शासन चलता है, उनके हाथों में होता है, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, उनके पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आम जनता को क्या हासिल होता है, क्या मिलता है, इसके बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। लोग मज़े लेकर अपने अपने घरों में राजनीति की चर्चा करते हैं, ये बस इतना ही तक, इससे आगे कोई इनके लिए नहीं सोच रहा है या भविष्य में देश का क्या होगा, कैसे उन्नति होगी, कैसे लोगों की भागीदारी होगी, कैसे हमारा देश सुनहरा बनेगा, कैसे राम राज्य स्थापित होगी। तो इन सब आने वाले समय में हमको इन सब से ऊपर उठकर तीसरे पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की आवश्यकता महसूस हो रही है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते।